संजू सैमसन की शानदार पारी से दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं हम लोग। बहुत ही धमाकेदार एंट्री की है सेमीफाइनल में भारत ने, और संजू सैमसन ने इतना गजब का प्रदर्शन किया है, इतने बढ़िया 97 रन मारे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की। पारी की शुरुआत दोस्तों वेस्ट इंडीज़ ने ठीक ठाक की थी, लग नहीं रहा था कि इतना बना पाएंगे। मतलब बहुत एक इंडिया की भी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे सब ने 30-35 40 करके उस स्टार्टिंग से रॉस्टन चेज़ ने भी अच्छी पारी खेली दोस्तों। 40 रन की आज उनका ब्रेंडन किंग नहीं खेल रहा था और रॉस्टन चेज़ को ओपन करना पड़ा, लेकिन उसने बहुत ही शानदार 40 रन मारे थे। उसके बाद जैसे तैसे शुरुआत उनके बैट्समैन को सबको मिली है, 30-35 रन सब ने मारे हैं। बड़ी मुश्किल से 190 के आसपास ये लोग पहुँचे ऊपर टारगेट में, और ये एक सेमीफाइनल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ये एक जो टोटल है ये बहुत बड़ा टोटल माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज तक इंडिया ने 160 के ऊपर कोई टोटल चेज़ ही नहीं किया था, और ऊपर से सेमीफाइनल का दबाव। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज इंडिया ने जो टारगेट चेज़ किया है, पहली चीज़ तो ये हिस्ट्री बन चुकी है ऑलरेडी कि इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट चेज़ किया है, और इसकी पूरा क्रेडिट जाता है दोस्तों संजू सैमसन को, क्योंकि शुरुआत हर बल्लेबाज को हमारी तरफ से भी मिली है, लेकिन कोई भी बल्लेबाज 30 रन के ऊपर नहीं जा पाया है। हालांकि तिलक वर्मा ने बहुत शानदार पारी खेली, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से उसने 27 रन मारे हैं। हार्दिक पांड्या आज इतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन एक एंकर भूमिका जो निभानी थी, जिस तरीके से चेज़ को एक पूरी विराट कोहली जिस तरीके से मास्टरी करके बैठा हुआ है, उस तरीके से कैसे एक एंकर रोल अदा करना होता है, वो दोस्तों आज संजू सैमसन ने बताया है। जिस इंसान को हम लोग मतलब टीम इंडिया प्लेइंग 11 में नहीं रख रही थी, और आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ उठा करके देख लीजिए, हर बार मैंने कहा था कि संजू सैमसन को आप खिला सकते हो, क्योंकि ऊपर से एक आपको बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन देगा। आप हमारी बायलैटरल सीरीज़ में भी देख लीजिए, जब जब संजू सैमसन खेला है, भले ही उसने रन नहीं मारे हैं, लेकिन तब इंडिया 200 के ऊपर गया है, 200-250, और इंडिया बहुत कंफर्टेबली रन बना भी रहा था और जीत भी रहा था मैचेस। तो संजू सैमसन पता नहीं एक लक लेकर के आता है कि क्या है दोस्तों, लेकिन आज उसने सारे अपने पाप धो दिए हैं भाइयों। गजब का मतलब एक पारी खेली है, कोई भी उसका लापरवाह वाला शॉट नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक तरफ से विकेट गिर रहे हैं तो मैं भी लप्पे मारूं, मैं भी हवा में शॉट मारूं। भाइयों आज उसकी आप बैटिंग देखेंगे, पूरे ग्राउंडेड शॉट हैं, कोई हवा में शॉट नहीं। इतने प्यारे कट मारे हैं, इतने प्यारे गैप्स निकाले हैं उसने। लास्ट में जब 9 रन चाहिए थे, 7 रन चाहिए थे सॉरी, तो उसने जो छक्का मारा है, मेरे ख्याल से वही एक हवा में शॉट उसने लास्ट में जाकर के मारा है। अदरवाइज़ उसने पूरे क्रिकेटिंग शॉट और पूरे ग्राउंडेड शॉट मारे, 1% का भी रिस्क नहीं। जब ज़रूरत पड़ी तब तक जो भी मतलब सामने था, जैसे कि हार्दिक पांड्या आया या फिर उससे तिलक वर्मा या फिर सूर्य कुमार आया था, वो लोग रिस्क ले रहे थे। और एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में हम लोग बात करते थे कि तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट सही नहीं है, लेकिन आज उसकी भी एक तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों विकेट गिर रहे थे और अकेला संजू सैमसन खड़ा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक कोई बैट्समैन ऐसा आए जो पूरा प्रेशर संजू सैमसन के ऊपर से निकाल दे। तो वो एक बहुत ही गजब का रोल वहाँ पर तिलक वर्मा ने भी निभाया है दोस्तों। करीब 42 रन की पार्टनरशिप भी हुई थी संजू सैमसन और उसके तिलक वर्मा के बीच में, लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ तिलक वर्मा, तो ये लगा था कि अब कौन। लेकिन हमारे पास बैटिंग डेप्थ बहुत सारी थी। हार्दिक पांड्या आने वाला था, उसके बाद फिर शिवम दुबे था, अक्षर पटेल था, तो काफ़ी थी। लेकिन जो पूरा बैटिंग का आप देखेंगे, जिस तरीके से पूरी बैटिंग हमारी संजू सैमसन के इर्द गिर्द घूमी है, पूरी बैटिंग आज चली है, जिस तरीके से संजू सैमसन ने एक एंकर रोल दोस्तों निभाया है, वो उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा बनती है। उसने जो एक सेमीफाइनल में दोस्तों इतना बड़ा टारगेट चेस करने का जो प्रेशर होता है, और ऊपर से वो बंदे का मतलब इस तरीके से फॉर्म था कि उसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जा रहा था, तो ये एक अलग ही लेवल का प्रेशर था। लेकिन जिस हिसाब से संजू सैमसन का आप लास्ट में सेलिब्रेशन भी देखेंगे ना, तो इतना शांत और इतना मतलब गजब का उसका मतलब लगा है प्रदर्शन दोस्तों कि मज़ा आ गया है किस तरीके से इंडिया ने एंट्री की है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगा इंडिया को। लास्ट के जो 2 मैचेस हम लोग जीत के आ रहे हैं, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी बैटिंग थी जो 250 मारे थे, वो एक बहुत गजब का कॉन्फिडेंस था। और ये जो रिकॉर्ड रन चेस किया है दोस्तों इंडिया ने, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है।